हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का फैक्टराइजेशन। ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और थोड़ा ट्रिकी भी है। तो यहाँ पर दिमाग लगाकर थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कैसे करना है। और एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेसिक से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करवाएंगे। 15-20 क्वेश्चन ही करवाएंगे, एक ही उसमें ये वाली एक्सरसाइज खत्म कर देंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको लिख देंगे हम लोग 2x होल टू द पावर 2 माइनस 5y होल टू द पावर 2। अच्छा देखिए, अगर ए बी स्क्वायर लिखा है तो इसको ये नहीं लिख सकते हैं ए बी होल स्क्वायर, ठीक। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर था। 4x स्क्वायर को अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो ये मतलब ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। 4x स्क्वायर बराबर होगा 2x होल टू द पावर 2। क्यों? क्योंकि ए बी होल टू द पावर n बराबर आता है आपका ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, दोनों पर पावर लगती है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं इसको। अब देखिए, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। तो ये लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस, पहले प्लस वाला लिख लें तो प्लस 5y, माइनस वाला ही पहले लिख लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और 2x माइनस 5y, और यहीं पर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एकदम ईजी लेवल से पहले स्टार्ट किए हैं, ठीक। अब देखो ये वाला, देखिए ये वाला अभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 32 और ना ही 18, तो हम लोग कुछ कॉमन इसमें से निकाल लें जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक। तो क्या कॉमन निकालें, देखिए अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 9, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी 2 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू ये आ जाएगा हमारा 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो बराबर आ जाएगा, 2 को ऐसे बाहर रहने देंगे, इसको लिख देंगे 4x होल स्क्वायर है ये माइनस 3y होल स्क्वायर, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा, 2 को ऐसे अभी भी बाहर रहने देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर ऐड यूज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 4x माइनस 3y, ठीक। बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई करना चाहे 2 से तो एक ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर के अंदर में लेना चाहें तो नहीं ले पाएंगे इतने को ना। अगर इतने को लेना चाहें तो नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर 50 भी नहीं है। तो फिर अगेन हम लोग वही काम करने वाले हैं, क्या करेंगे, यहाँ से 2 पूरा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 2y होल स्क्वायर और माइनस 25y स्क्वायर। और अब इसके बाद में बराबर ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर, इसको तो ऐसे रहने देंगे और इसको लिख देंगे हम लोग 5y होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू ए के प्लेस पर क्या है, ए के प्लेस पर है आपका x माइनस 2y और प्लस 5y। अगर कुछ क्लब हो रहा है तो क्लब कर लेंगे एक में, यानी कि इंक्लूड कर लेंगे। और यहाँ पर x माइनस 2y ए के प्लेस पर है और माइनस 5y ये बी के प्लेस पर है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए जो जो क्लब हो रहा है उसको क्लब भी कर लेंगे, तो ये देखिए ये दोनों क्लब हो जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों क्लब हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस माइनस नहीं प्लस में आएगा ना, प्लस 3y। अच्छा, ब्रैकेट अगर ऐसे लगाते हैं, देखिए कैसे गलत भी हो जाता है कभी कभी। तो अगर किसी ने ऐसे लगा दिया x माइनस 7y, ठीक। अब इतने पे छोड़ दिया, ऐसे तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि देखिए इसका मतलब हो गया कि ये 3y से केवल इसमें मल्टीप्लाई है, जबकि ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा दोनों पर, ठीक ना। तो ये ब्रैकेट वाली भी बात बहुत बच्चे गलत करते हैं, तो ये आपको समझ के रखना है, ठीक। अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाई तो इसका मतलब केवल 3y से इसमें मल्टीप्लाई है, जबकि आपका ये दोनों इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। यस, तो ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पाई है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉमन ले लो, इस क्लास के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे पाई के बारे में बड़ी खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पाई दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, ए टू द पावर कुछ नहीं है, बस केवल ए कॉमन है ना। तो ये आ जाएगा आपका ए टू द पावर 4 यहाँ पर बचेगा, माइनस पाई स्क्वायर और बी स्क्वायर बचेगा, ठीक। और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, क्यों? क्योंकि ए टू द पावर एन होल टू द पावर एम बराबर होता है ए टू द पावर एन इंटू एम, यानी पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम जरूरत पड़ने पर इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका पाई बी होल टू द पावर 2, ठीक। अब यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एंटी यूज कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस पाई बी, ठीक। पहले प्लस वाला लिख लें, अच्छा लगता है हमको ना, आप प्लस वाला लिखो चाहे माइनस वाला लिखो। अब दूसरा ए माइनस बी, यानी कि ए के प्लेस पर ए स्क्वायर है, माइनस बी के प्लेस पर है आपका पाई बी ना, ठीक। हो गया, बस इसमें और कुछ हो रहा होगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये दोनों अगर हम कॉमन निकालें तो कुछ निकलेगा ही नहीं, यहाँ पर अगर हम निकालने की कोशिश करें तब भी नहीं निकलेगा। चलो इन दोनों में कुछ कॉमन तो निकल सकता है, और इन दोनों को एक बार लेके देखते हैं कि क्या कुछ इससे मिल पाएगा। तो अगर हम इन दोनों को कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, देखिए इन दोनों में अगर हम लेंगे तो एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस एक्स। और यहाँ फिर बचे ये दोनों, इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो माइनस 2y कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस 2y। और देखिए ये पूरा पूरा ब्रैकेट हमारा कॉमन में आया ही नहीं, तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो होगा ही नहीं। अब क्या करें, इसके लिए कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। तो आइए देखिए क्या करें हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसको किसी ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो चलो ये तो ठीक है हमारा, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है ना। और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा एक बार इसको और लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, एक लाइन और उठा के लिख देते हैं, 4y स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से बन गया हमारा, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं,
एक सेकंड, यस, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दें। इसके बाद में x माइनस 2y लिखिए आप, और -1 ऐसे बाहर रहने दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं -2y होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x माइनस 2y, और उसके बाद में क्या आएगा, -1 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 2y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है, और x माइनस 2y। अब पूरे पूरे ब्रैकेट में हमारा क्या मिल गया, x माइनस 2y कॉमन, ठीक, ये दोनों, तो x माइनस 2y कॉमन निकालेंगे, दोनों पर ब्रैकेट लगेगा ऐसे, और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 माइनस, यहाँ पर क्या बचा है 1 -1 इंटू ये बच जाएगा x प्लस 2y, है ना। अब इसको ओपन भी कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस x माइनस 2y, ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो थोड़ा ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग, ये तो ऐसे पहले ही कॉमन फॉर्म में दिया गया है, तो हमको क्या करना होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो आप। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2b, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग क्या करें, इसमें कॉमन ना लेना, क्यों, क्योंकि फिर से ही आ जाएगा, तो इसलिए इसको कॉमन तो नहीं लेना है। अब हम लोग पहला और तीसरा और दूसरा चौथा इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और -2a प्लस 2b, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख देने वाले हैं कितना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतने को लिख दिए माइनस, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे -2, तो a ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में b। अब पूरे में से हम लोग a माइनस बी कॉमन निकालेंगे, तो पूरे में से कॉमन निकालेंगे a माइनस बी, तो ये आ जाएगा हमारा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, a प्लस बी इस साइड में बच जाएगा, यहाँ पर इतने पे -2, बस इतना बच जाएगा, ठीक, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 9 परफेक्ट स्क्वायर में है, तो ये तो बहुत सुंदर है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab का एक होता है, और एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab ना, ए बी मतलब नहीं एक्स एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये होता है आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। अब कौन सा इसमें से लगा दें, तो देखो माइनस यहाँ तो नहीं है ना, इस स्थान पर माइनस तो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 9 माइनस कॉमन निकाल लेते हैं पहले। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा माइनस में -2xy, और ये भी हो जाएगा प्लस में। अब ये हमारी आइडेंटिटी पूरी पूरी ये दिख रही है ना, तो इसके स्थान पर लिख देंगे, और 9 को हम लोग क्या लिख देने वाले हैं, 9 को लिख देंगे हम लोग 3 होल स्क्वायर माइनस, ये क्या बन जाएगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है आपका a प्लस बी, और इंटू में a माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस b के प्लेस पर इतना पूरा पूरा है तो ब्रैकेट सहित लिखेंगे x माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज, फिर a माइनस बी, तो 3 माइनस ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ तो नहीं गलत होता प्लस वाले में, लेकिन इसमें हो जाएगा, तो ध्यान देना, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना है, तो x माइनस वाई, है ना। और अब इसके बाद में इसको ओपन कर दें, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, x 3 प्लस एक्स माइनस वाई, और ये आ जाएगा आपका 3 माइनस एक्स प्लस वाई, है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला हमारा क्वेश्चन एकदम वैसे ही है, तो इसमें हम डायरेक्ट करने वाले हैं, फटाफट कर लेते हैं, चलो देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग ये देखते हैं तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, 36 भी क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि पहले किया था इस वाले में, कि इतने को अलग ले लिया था, इसको अलग ले लिया था, तो अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो एक बार कोशिश देखो, यहाँ पर माइनस इस पे लगा है और इस पे लगा है, इन दोनों पे माइनस लगा है, अगर इस पे माइनस और इस पे माइनस लगा होता तो काम बन जाता, माइनस कॉमन निकाल लेते, बीच में लग जाता, लेकिन अगर यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में ये आ जाएगा 12x, और ये माइनस में आ जाएगा, जो कि ये हमारी आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रहा है, तो अब हमको कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। एक मिनट, दूसरा सोचना पड़ेगा कि देखिए हम क्वेश्चन तो नहीं गलत लिख दिए, हाँ भैया क्वेश्चन ही गलत लिख दिए हैं, दूसरा नहीं सोचना है, बस जैसे सोच रहे थे वैसे ही सोचना है ना, यहाँ क्वेश्चन लिखने में ही गलती होगी बस, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है, ये सॉरी उसके लिए, है ना, क्वेश्चन कॉपी करने में गड़बड़ी हो गई। तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन, अच्छा सब था माइनस में, एक मिनट देख लें, यस यस सब माइनस में था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक, इसको ऐसे लिख लो, और प्लस 12x प्लस 6 का स्क्वायर, अब ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये हो जाएगा आपका 3x होल स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक। अब अगेन यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस वाला लगाना है ना, ब्रैकेट के पहले, तो मन करे तो आप ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर माइनस लगा के ब्रैकेट पूरा पूरा लिख लो, ठीक, ताकि गलती ना होने पाए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस x, है ना, और इंटू में आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक, यहाँ पर आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं फैक्टराइज होगा, तो इसको हमको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लो आप, इसको इससे मल्टीप्लाई,
ना, जो रूल आपने पढ़ा था वैसे मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कुछ नया नहीं बता रहे हैं। तो ए स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर और डी स्क्वायर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, फिर से गलत लिख दिया हमको लग रहा है, एक मिनट देखने दो। ओ माय गॉड, यहाँ पर बी था, क्या गड़बड़ा जा रहा है, बी स्क्वायर है ना। तो चलो, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में लिख लेते हैं, माइनस टू ए बी सी डी और माइनस टू ए बी सी डी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम परफेक्ट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आता है, ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी नहीं मतलब एक्स वाई, टू एक्स वाई, और इसी तरीके से आता है, और एक माइनस वाला जब ओपन करते हैं तो ये आता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई, है ना, ये आता है। तो इस तरीके से हम लोग जो प्लस प्लस वाला है एक साथ ले लेते हैं, ठीक, तो ये वाला हमारा ये वाला प्लस में है और एक इसको ले लेते हैं, ठीक, तो इन तीनों को एक साथ लिखो आप, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी डी ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर ये वाला, ठीक, और फिर ये वाला माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस टू ए बी सी डी, है ना। अब देखिए ये बन जाएगा हमारा क्या, कि ये बन जाएगा ए सी होल स्क्वायर प्लस बी डी होल स्क्वायर और माइनस टू टाइम्स ए बी, ठीक है ना। तो ए बी फॉर्मूला में क्या होता है एक्स वाई, तो ए के प्लेस पर क्या है ए सी इंटू बी डी, आप चेक करो इसको, क्या इसी के बराबर है ये, हाँ बिल्कुल ठीक, ए बी सी डी सब है, ए बी सी डी, और इस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा प्लस टू ए बी सी डी, ठीक। अब ये बन जाएगा आपका ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगाकर, ये दूसरा वाला, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लगाकर ये बन गया, ठीक, और माइनस ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डी प्लस बी सी उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, जो कि हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, ठीक, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा हमारा ए सी माइनस बी डी और माइनस ए डी और माइनस बी सी, ठीक। अब बस देख लेते हैं कुछ क्लब व्लब हो रहा है तो कर देंगे, नहीं तो काट जाएगा तो काट देंगे, देखते हैं कुछ कट वट नहीं रहा है ना, कुछ नहीं कटेगा, है ना, बी डी है, ठीक, कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार इसको आंसर देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा बस, पास कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 15 का फर्स्ट पार्ट, यस, तो 15 या ओके 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 सही है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसको आपने पहले नहीं किया है तो ये आप डायरेक्ट एग्जाम में कर पाओगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले, चलो, तो इसको येलो कलर से सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग देखें, अगर इस पार्ट में केवल दो में देखें तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई मिल जाएगा अगर दो कॉमन निकालेंगे तो, और यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, कुछ जुगाड़ लगाएं, यहाँ से भी हम लोग एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई ऐसा कुछ पा सकते हैं, लेकिन ये वाला अकेला फंस जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर इसको देखो ऐसे लिख लो आप, 4x स्क्वायर को ऐसे रहने दो, ठीक, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी ये फैक्टराइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। 4x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को देखो अलग कलर से लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं माइनस 4y स्क्वायर ना। अब देखो हमने क्या किया, माइनस 4y स्क्वायर लिखा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको प्लस 3y स्क्वायर इसके साथ में और इंक्लूड कर देते हैं, फिर से जब वापस इसको एक में करेंगे तो फिर से आ जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, और माइनस यहाँ पर 3xy ये जैसे था एज इट इज, अच्छा जो एज इट इज उतार रहे हैं उसको उसी कलर से उतार देते हैं, माइनस 3xy, और यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे कितना, +2 कॉमन, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस वाई, ठीक। यहाँ पर इन दोनों पार्ट में से हम लोग 4 कॉमन निकालने वाले हैं, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, और यहाँ से देखो एक्स वाई पहले एक्स चाहिए, इसलिए हम यहाँ से माइनस 3y कॉमन निकाल रहे हैं, जिससे कि आपका x प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा y माइनस एक्स, जब यहाँ से निकालेंगे माइनस तो ये आएगा माइनस वाई और प्लस एक्स, तो x को पहले लिख रहे हैं, माइनस वाई को बाद में लिख दे रहे हैं, ठीक, या आप इसी को ऐसे इधर यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, तब भी ठीक है, फिर कॉमन निकाल लेना, -3y कॉमन हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस में, इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिए, ये आ गया प्लस में तो इसको यहाँ पर लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और +2 और x माइनस वाई। अब देखिए इतने को और भी ब्रेक कर देंगे, ये लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई इंटू में लिख सकते हैं x माइनस वाई, ठीक, इतने पार्ट को, ठीक है, इतने पार्ट को हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद में यहाँ से -3y एज इट इज़ लिख लो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, और +2 इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। अब x माइनस वाई पूरे में से कॉमन निकल जाएगा, उसको निकाल लेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर इतना बचा आपका 4 टाइम्स x प्लस वाई, यहाँ पर बचा है -3, ये तो कॉमन में चला गया तो -3y बचा, और ये कॉमन में चला गया, केवल बचा यहाँ पर 2,
ठीक। अब इसको मन करे तो ओपन कर दो, तो ओपन कर देंगे तो कुछ कट भी जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई बाहर, और ये आ जाएगा 4x प्लस 4y माइनस 3y प्लस 2। और अगले स्टेप में ये फाइनल आंसर लिख देंगे हम लोग इसका, ये आ जाएगा बराबर एक्स माइनस वाई, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा ये 4x रहेगा, और ये दोनों आपस में क्लब हो जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर यहाँ पर आपने घर पे सॉल्व नहीं किया तो डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको देखिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो जब भी इसका एक्सपेंशन अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते तो हमको क्या चाहिए होता, ए स्क्वायर मिल गया है प्लस बी स्क्वायर मिल गया है प्लस 2ab होता तो काम बन जाता, या माइनस 2ab होता तब भी काम बन जाता, ठीक, प्लस 2 या माइनस 2। तो देखो हम लोग 11 को इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं कि हमारा 2 परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो 11 को हम लोग लिखने वाले हैं -2 और -9, इतना ये हमारे उसमें आ जाएगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, और ये अपने आप परफेक्ट स्क्वायर रहेगा ना। तो इस तरीके से इसको ब्रेक करना है। अब हम लोग 2 को देखो यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं -2 को कि ए बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस यहीं पे बना के उसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या चाहिए था, 2ab -2ab मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड रुको, हम इसको अगले स्टेप में ही करते हैं, हम ये हमने ब्रेक किया। अगले स्टेप में हम लोग इसको ये कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 टाइम्स, इसको हम लोग लिख रहे हैं ए बी, यानी कि एक्स इंटू 1/x। देखो 2 को ही ऐसे लिख सकते हैं, ए का और ये बी का, वैसे भी एक्स एक्स कट ही जाएगा देखो ना, तो लिख देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या था आपका, ये था आपका -11 नहीं, सॉरी ये आ जाएगा हमारा कितना, -9, है ना, और ये आ जाएगा -9। ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। और ये है आपका क्या, इस 9 को हम लोग लिख देंगे -3 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1/x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1/x माइनस 3, है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया कि पहले सबसे पहले -11 को ब्रेक कर लिया इस तरीके से कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में काम दे दे, ठीक। यहाँ पर हमने देखा ए स्क्वायर है पहले से, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab मिल जाए चाहे -2ab मिल जाए, तो यहाँ माइनस वाले से काम चलाना है, तो माइनस वाले से काम बन जाएगा हमारा, तो -2 लिख दिया यहाँ पर, और -9 लिख दिया, ठीक। -9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है। 2 को हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, या -2ab, तो -2ab ए के प्लेस पर x है और बी के प्लेस पर 1/x है, लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि x कट के फिर से 2 बचेगा, ठीक। और ये पूरा हमारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, x माइनस 1/x होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, खत्म, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या क्या है हमारे पास, इसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है ये, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है आपके पास, 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर हमको अगर मिल जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाए, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3, यानी कि प्लस 6 एक्स स्क्वायर मिल जाए, तब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हमको मिल जाए माइनस वाला, तो अब देखो माइनस प्लस वाला क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पर तो चाहिए प्लस में 6 चाहे माइनस में 6, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं क्या, प्लस 6x स्क्वायर लिख देते हैं अपने मन से, यानी कि हमने एक एक्स स्क्वायर अपने मन से क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो एक एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अच्छा प्लस वाला नहीं, यहाँ पर प्लस वाला ही लेना, क्यों, अगर माइनस वाला ले लेंगे ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर -6x स्क्वायर लिख देंगे तो हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जैसे -6x स्क्वायर लिख दिया, अब यहाँ पर 5 लाने के लिए प्लस में हमको लिखना पड़ेगा प्लस का 11x स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए काम नहीं बन पाएगा, जबकि ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए माइनस वाला यहाँ पर नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो प्लस वाला लेना है माइनस वाला लेना है, ये बात आपको देख कर डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस ये क्या है आपका एक्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और इंटू ए माइनस बी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स प्लस वाला लिख लेते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक, इतना समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमने 5x स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिख लिया कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पर 6x स्क्वायर लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग अपना अरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए, ठीक। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन और हैं, काफ़ी खतरनाक लेवल के हैं तीनों। यहाँ पर ये वाला कैसे करेंगे, ये वाला जैसे उसको किए थे वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, और ये क्या है आपका +1 का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, अगर हम लोग कोई ऐसा नंबर लें, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, 2x स्क्वायर हमको यहाँ पर चाहिए, 2x स्क्वायर बीच में चाहिए, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, दोनों से काम बन जाएगा। अब हम लोग क्या लें, अगर हम लोग प्लस वाला लेते हैं तो हमको माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर को हम लोग कैसे ब्रेक करें, प्लस वाले में कि एक बार देखो, एक बार प्लस वाले में माइनस ब्रेक करते हैं, तो प्लस 2x स्क्वायर यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए होगा, 16x स्क्वायर, ठीक। इसको इस तरीके से एक अरेंजमेंट ये है ब्रेक करने का, और एक अरेंजमेंट ये है हमारा ब्रेक करने का, इसको कि इसको हम लोग क्या ले लें, माइनस में लाना है, तो अगर हम यहाँ पर -2x स्क्वायर ले लें, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमको लेना पड़ेगा क्या है, -12x स्क्वायर, ठीक,
तभी दोनों ऐड होके क्या आएगा, इतना आएगा। तो दो तरीके से इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा। तो देखो अगर हम माइनस वाला ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस वाला ले लेते हैं, तो 12 जो बचेगा हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये काम गड़बड़ कर देगा, है ना, ये काम गड़बड़ कर देगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसको ले लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये काम सही कर देगा। तो हम लोग माइनस वाला ना लेकर यहाँ पर प्लस वाला लेंगे, तो प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, 2 सेकंड रुकिएगा। तो ये है हमारा प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ पर ले लेंगे माइनस 16x स्क्वायर। ये हमने क्या किया है, इसको ब्रेक किया है ना, किसको, इतने को ना, बस अरेंजमेंट करके लिख दिया है। अब ये इतना हमारा बन जाएगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 4x का होल स्क्वायर ये खुद है स्वयं। तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको प्लस करके यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है ऐसा, बस और कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन इस तरीके से कर लिया हमने। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, इसको थोड़ा अरेंज करें, a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में करें। तो यहाँ पर a और a ये है नहीं, b और b ये है नहीं, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस को 7 ले लेते हैं और माइनस 5x ले लेते हैं अलग, और यहाँ पर भी ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और प्लस 5x। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इतना पार्ट हमारा a बन गया, a, और इतना पार्ट बन गया माइनस b, ठीक है ना। ये बन गया a और ये बन गया b, ठीक है। बस अब ये फैक्टराइज हो गया, ये आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। बस इसी फॉर्म में लिखने के लिए बोला भी है इस क्वेश्चन को, इसको फैक्टराइज नहीं है तो फैक्टराइज फॉर्म पहले सीखा, आपको इसके डिफरेंस, स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में बोला था लिखने को। तो इसको लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर, और यहीं पर आंसर लिखना था, ठीक आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसको लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बस तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 99.9 प्लस 0.1, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 99.9 माइनस 0.1। बस इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका पूरा 100 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई, इसमें से माइनस करेंगे तो 99.8 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ गया आंसर 99800, एक डिजिट बाद जीरो लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 9980, आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में बस इतने टाइप के क्वेश्चन ही थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इतना आपने कर लिया तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।